We can write the comment in two ways. In two ways. These are, comma के बाद, these are following. These are following. Yes. पहला लिखना है सिंगल लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट जो है हम हैच का यूज करके लिख सकते हैं. आपने यूज किया है हैच का? यस हैच का यूज करके हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं. और जो आप राइट करते हो वो आपका जो इंटरप्रेटर है उसको रीड नहीं करता है. मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी कि वो प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं होता है. वो सिर्फ एक जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है. डॉक्यूमेंटेशन सब समझ रहे हो आप लोग? डॉक्यूमेंटेशन मतलब होता है कि जैसे कि आप प्रोग्रामर की गाइडलाइन के लिए, प्रोग्रामर अपनी हेल्प के लिए या दूसरी प्रोग्रामर की मदद के लिए कुछ चीजें क्या करता है, वो राइट करता है, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन. क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन. ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपके एग्जाम में कि डॉक्यूमेंटेशन हम किससे करते हैं, तो आप हैच के द्वारा या कमेंट्स के द्वारा हम करते हैं. क्लियर है? तो हम हैच का यूज करके लिख लो आप इसको. We can write single line comment. We can write single line comment using hash symbol. Hash की जगह आपको hash symbol लिखना है. Hash. Hash बनाना आता है सबको ना? Using hash symbol. सिंगल कमेंट. We can write single line comment using hash symbol. Using hash symbol. Full stop. For example, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे. Let's suppose that मैं एक लूप यहाँ पे राइट करता हूँ. For I in रेंज, और यहाँ पे राइट किया 1, यहाँ पे राइट किया 11 और यहाँ पे राइट किया 1. ठीक है? और यहाँ पे मैं कमेंट को यूज करना, अच्छा है कोलन भी हमको यूज करना है तो गलत हो जाएगा. कोलन. ठीक है? और यहाँ के बाद मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स राइट करूँ. क्लियर? तो मैं कहा कि लूप विल बी एंड ऑन लूप. मेरे पास स्पेस कम है तो आप लिख लेना. लूप विल बी एंड ऑन कहाँ पे? 11 पे. लूप कहाँ पे फिनिश होगा? 11 पे. मैंने कमेंट में क्या कर दिया, लिख दिया. तो गाइडलाइन के लिए, यूजर प्रोग्रामर की गाइडलाइन के लिए, क्योंकि देखो भाई ये चलेगा तो यूजर को कुछ नहीं दिखाई देगा. यूजर को ये सब दिखाई नहीं देगा. ये तो हमारी गाइडलाइन के लिए है, प्रोग्रामर की गाइडलाइन के लिए है, या आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो आपके लिए, या कोई और प्रोग्रामर आपके प्रोग्राम को रीड कर रहा है उसकी गाइडलाइन. फिर यहाँ पे करा देते हैं प्रिंट आई करा देते हैं. तो इस तरीके से हम सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हैं. क्या दे सकते हैं? सिंगल लाइन कमेंट. लिख लिया? लिखो. ठीक है? नेक्स्ट दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट. MULTILINE. मल्टी लाइन कमेंट. Multi-line comments can be write. Multi-line comment can be write using
डेलीमीटर, DELIMETER, डेलीमीटर क्या होता है? 1 2 3, 3 का वहां एंड जहां पे भी आपका फिनिश होगा आपका लाइन 1 2 3 का क्लोज होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डेलीमीटर बोलते हैं। 3 जो है काम, जो हमारा ऊपर वाला जो कोर्स होता है वो यूज होगा, 3 कोर्स ओपन होगा और 3 कोर्स क्या होगा? क्लोज होगा। आप कभी यूज किए हो ये वाला काम? नहीं यूज किए हो। आपके कीबोर्ड पे जो है ये जो है आपको मिलेगा, जो ग्रेटर देन का साइन है, सॉरी लेस देन का जो साइन है वहां पे मिलेगा। लेस देन का जहां पे साइन है वहां पे मिलेगा, जो इसको 3 बार, एक सिंबल, एक सिंगल यूज होता है ना, तो आपको 3 बार राइट करना, 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। की को क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ क्रिएट होगा। क्लियर है आप लोग? कहां पर मिलेगा? जो लेस देन का साइन है, जो लेस देन कीबोर्ड का साइन है, सर्च कराओगे तो आप मिल जाएगा। ध्यान से देखोगे जरा वहां पे सब बेटर है ना, कितने लेस देन का साइन, ठीक है। जहां पे लेस देन का साइन है वहां पे मिलेगा, हां ये लेस देन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है आपको कहां मिलेगा, ठीक है, जिसको हम 3 कोर्स से डेलीमीटर बोलते हैं। 3 कोर्स ओपन होगा और 3 कोर्स क्या होगा? क्लोज होगा। तो यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स आप क्या कर सकते हो? राइट कर सकते हो। तो इसमें अगर हम मल्टी लाइन कमेंट्स हमको राइट करना है तो हम कैसे राइट कर सकते हैं? जैसे कि मान लो कि मैं मल्टी लाइन कमेंट्स राइट करना चाहता हूं, इसको मिटा देता हूं, लिख लिए तुम लोग? यस, इसको लिखे थे डेलीमीटर, जहां पे लिखे हो ब्रैकेट के अंदर लिखो, डेलीमीटर लिखे हो ना, उसके ब्रैकेट में लिखो। ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है? 3 जो है 3 कोट्स लिखना है ऐसे, एंड डैश 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 डैश, जितनी भी लाइन लिखना चाहो उसके बाद क्या करोगे? 3 कोट्स क्लोज कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ठीक है, यही वाला लिख लो, फॉर आई इन रेंज, ये सेम लिख लो। इसके बारे में यहाँ पे नीचे हम लोग लिखेंगे 3 लाइन का कमेंट्स लिखेंगे। जैसे मान लो आप लोग प्रोग्राम करते हो और कंप्यूटर पे आपको प्रोग्राम को सेव करके रखना, तो ऊपर क्या चाहते हो कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो सवाल है, वो भी क्या हो जाए? लिख के रख दे। तो आप 3 कोड्स को लिख सकते हो और मल्टी लाइंस में अपने सवाल को लिख के क्या कर सकते हो? 3 कोड से क्लोज कर दो, वो इंटरप्रेटर हमारा रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे बेनिफिट रहेगा, अच्छा रहेगा कि आप प्रोग्राम देखने जा रहे हो, वहां पे आपका सवाल भी क्या है? ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। या इसके अलावा जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट है आप यूज कर सकते हो उसके लिए। तो जो है यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे कमेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो कमेंट कहीं भी, यहाँ पे भी शुरू करो तो हो जाएगा, यहाँ पे कहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिख दो दिस लूप, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। दिस लूप विल बी, एंटर मार के न्यू लाइन में आ जाना, एंड ऑन 11 एंड इट print vertically, फुल स्टॉप, और यहाँ पे 3 कोट्स क्लोज जरूर होगा। जितना कोट्स ओपन होगा उतना कोट्स क्या होगा? क्लोज। तो इस तरीके से हम मल्टी लाइन कमेंट्स को क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। यह ग्रीन कलर में आएगा, किस कलर में आएगा? मल्टी लाइन कमेंट्स ग्रीन कलर में आएगा, और जो है आपका जो सिंगल लाइन कमेंट है वो रेड कलर में आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है आप अपने कमेंट्स को जो है राइट कर सकते हो, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स के द्वारा, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप यूज कर सकते हो। किसी कोई कंफ्यूजन?
आगे हेडिंग देते हैं, क्या हम लोग पढ़ रहे थे? वेज टू राइट कमेंट। हाँ, वेज टू राइट। वेज टू राइट से पहले क्या पढ़ा था हमने? क्रिएटिंग पाइथन स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके आगे देखो। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, VARIABLES, वेरिएबल्स। हेडिंग है ना? हाँ, हेडिंग है वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर। वेरिएबल्स लिख लो ना, वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर। वेरिएबल्स आप लोग यूज कर चुके हैं। वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। वैसे आइडेंटिफायर का कुछ ब्रॉड रूप है, आगे बताऊंगा मैं, बट वेरिएबल्स को भी हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे बताऊंगा। आइडेंटिफायर में और क्या-क्या चीजें आती हैं, वेरिएबल के अलावा भी और सारी चीजें आती हैं, बट फिलहाल हम वेरिएबल को आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है वो मुझे आप बताओ। बताओ। हाँ, वेरिएबल में कोई कांस्टेंट जैसे स्थिर होती है जिससे उसका मान दिया गया है, और स्थिर तो कांस्टेंट होगा। इस वेरिएबल, वेरिएबल वह सिंबल होता है जिसमें हम अपना डेटा क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। जो कहाँ पे स्टोर होता है? रैम में स्टोर। क्लियर है? जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, मतलब वेरिएबल में कोई वैल्यू रखते हो, तो उसको रैम में क्या मिलता है? स्पेस मिलता है। जैसे मैंने कहा x इक्वल टू 5। क्लियर है? तो 5 क्या है? आइडेंटिटी। पाइथन को पता चल जाता है, पाइथन को बताने की जरूरत नहीं है कि इंटीजर है कि वो है। ये डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है ना, तो पाइथन अपने आप ही जान जाती है कि ये इंटीजर टाइप है। तो इंटीजर टाइप की जितनी रिक्वायरमेंट है रैम में, 2 बाइट की रिक्वायरमेंट है, 2 बाइट स्पेसिफिकली क्या हो जाएगा? रिजर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजर्व हो जाएगा। क्लियर है? 2 बाइट स्पेस रिजर्व हो जाएगा, चाहे वो यूज हो चाहे ना हो, भले एक ही बाइट हो, लेकिन अगर इंटीजर है तो उसके लिए 2 बाइट क्या हो जाएगा? रिजर्व हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लो आपने क्या बोलते हैं अपनी सीट ट्रेन में रिजर्व करा ली, तो आप चाहो सो के जाओ, चाहो आप बैठ के जाओ, बाकी बैठ के जाओ तो खाली रहेगा ना, बैठ के जाओ तो खाली रहेगा। उसी तरह से इसमें एक बार इसने इंटीजर हो गया तो उसके लिए सीट रिजर्व हो गई 2 बाइट की। फ्लोट है तो उसके लिए ज्यादा 4 बाइट की रिजर्व हो गई। अब फ्लोट में आपने कम चीज राइट किया है तो भाई उतना ही जगह लेगा, लेकिन वो रिजर्व पूरा रहेगा, कुछ और उसमें। तो मेरी बात क्लियर हो रही है कि रैम में क्या मिल जाता है? जब भी हम वेरिएबल लेते हैं तो वेरिएबल को उसके डेटा टाइप के हिसाब से क्या मिल जाता है? स्पेस मिल जाता है। कहां पे मिल जाता है? रैम में मिल जाता है। क्लियर है सभी लोग? क्योंकि हम जब काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो कहां पे काम कर रहे होते हैं? रैम में काम कर रहे होते हैं, तो रैम में स्पेस मिल जाता है हमारा। तो वेरिएबल क्या है? वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जहां पे हम अपना डेटा क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। The smallest identifying unit, the smallest identifying unit, the smallest identifying unit in the program एक बार रिपीट कर रहा हूं, the smallest identifying unit in the program is variable where we can store value
full stop. And this value take space in RAM as per their data type. Take space as per their data type. एक बार देखो कॉपी किया है Variable and this value take space in RAM as per their data type. RAM कभी भी लिखो कैपिटल में लिखो क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, नहीं तो RAM हो जाएगा। कैपिटल में RAM लिखा करो हमेशा, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, जहां पे हम रैम में जो डेटा स्टोर करते हैं, जिस सिंबल्स में डेटा हम स्टोर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लिख लो, x is equal to 5, x is the variable, x is the 5, b की वैल्यू आप लिख लो 15, x y लिख लेना यहाँ पर, x y अच्छा लगता है, ठीक है। z is equal to x plus y, ठीक है। तो what is the x? X is the variable, y is the, और इसको क्या बोलेंगे, इसका भी एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होता है, लिटरल। क्या बोलेंगे, वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, याद रखना, बहुत अच्छा चीज है, लिटरल। इसको क्या बोलेंगे, लिटरल। वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, लिटरल। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? लेफ्ट साइड वाले को हम वेरिएबल बोलते हैं, जो इसकी वैल्यू है, जो वेरिएबल में स्टोर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरल बोलते हैं। व्हाट इज द लिटरल? वैल्यू that store in the variable is known as literal। समझ में आ रहा सबको? लिटरल वह वैल्यू होती है जो हमारे वेरिएबल में क्या होती है, स्टोर होती है, उसको हम बोलते हैं लिटरल। एग्जाम में ये भी आया हुआ है, व्हाट इज द लिटरल, ठीक है। तो आप ध्यान देना, वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लिटरल बोलते हैं। आगे हेडिंग दो, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर the smallest identifying unit, the smallest identifying units, the smallest identifying units used in the program, is known as identifier। identifier, identifier। For example, full stop के बाद, for example, variables, comma, data types, ब्रैकेट में, डेटा टाइप्स के ब्रैकेट में int, comma, float, str, ब्रैकेट क्लोज, comma, function,
फंक्शन के ब्रैकेट में क्या पढ़ा है आपने? फंक्शन अभी प्रिंट तो पढ़ा है आपने, प्रिंट पढ़ा है, इफ पढ़ा है, लिख दो उसको, प्रिंट कामा इफ। ठीक है, कभी भी फंक्शन राइट करते हो तो फंक्शन का सिंबल क्या है? कभी भी राइट करोगे फंक्शन तो इसके साथ ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट क्लोज होगा। ये आप लिखते समय जरूर यूज करो, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये प्रिंट क्या है, हमारा फंक्शन है। इस ब्रैकेट से पता चलता है इफ। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे, बट अभी दो ही राइट करो आपको समझने के लिए, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं पाइथन में, जिनका कुछ न कुछ स्पेशल वर्क होता है, जॉब होता है, काम होता है। हर फॉर्मूले का कुछ न कुछ क्या होता है, काम होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देखो, वेरिएबल भी आइडेंटिफायर में आता है, आपका जो है फंक्शन भी आइडेंटिफायर में आता है, क्लियर है। इसके अलावा क्या, डेटा टाइप्स भी आपका किसमें आता है, आइडेंटिफायर में आता है। तो आइडेंटिफायर का फॉर डेफिनेशन क्या हो गया, ब्रॉड हो गया वेरिएबल से, यानी आइडेंटिफायर के अंदर वेरिएबल आता है, क्लियर हो गया। तो वेरिएबल्स को भी हम एक तरह से आइडेंटिफायर बोलते हैं, जो फंक्शंस है उसको भी हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो जो है इस तरीके से ये चीजें जो है हम आइडेंटिफायर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे हेडिंग देना है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन अभी जो मैंने पीछे बताया उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ सकता है। अभी जो मैंने आपको पीछे बताया है, अगर कोई किसी भी तरीके का कंफ्यूजन आपको लग रहा है, आइडेंटिफायर और वेरिएबल में कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा है, डिफरेंस क्या हां डिफरेंस क्या है? वेरिएबल क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें हम डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। बट आइडेंटिफायर का एक ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। वेरिएबल भी आता है, वेरिएबल भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, फंक्शन भी हमारा आता है, डेटा टाइप्स भी हमारा इसमें आता है। तो आइडेंटिफायर एक ग्रुप है। जैसे मैं बोलूं कि ये आपका बैच 10 AM बैच, तो मैंने पर्टिकुलर आपका नाम तो नहीं लिया, 10 AM बैच में सभी बच्चे आ गए। अब पर्टिकुलर लो, अगर नाम लो, ठीक है, रजनीश नाम लो, आपका नाम लो, तो एक व्यक्ति को मैं बुला रहा हूं, हाँ ये वेरिएबल हो गया। तो एक जब हम वेरिएबल्स को कर रहे हैं तो मैं एक वेरिएबल की बात कर रहा हूं जहां पे डेटा स्टोर करते हैं। जब मैं आइडेंटिफायर की बात कर रहा हूं तो सभी चीजों की एक बार में बोल दे रहा हूं, सभी चीजों को। जब आइडेंटिफायर बोल रहा हूं तो वेरिएबल भी आ गया उसमें, आपका फंक्शंस भी आ गए उसमें, आपका डेटा टाइप्स भी उसमें आ गया। तो मैं एक बार में बोला आइडेंटिफायर तो ये सारी चीजें उसमें आ गई, क्लियर है। अगर पर्टिकुलर एक वेरिएबल को बोलना है तो मैं वेरिएबल बोल रहा हूं, क्लियर है। तो इस तरीके से वेरिएबल और आइडेंटिफायर जो है हम जो है इस तरह इस्तेमाल करते हैं। आगे वेरिएबल डिक्लेरेशन, हाँ हेडिंग है वेरिएबल डिक्लेरेशन, लिखो इसके अंदर। वेरिएबल डिक्लेरेशन मींस, वेरिएबल डिक्लेरेशन मींस variable declaration means binding the value into data types, binding the value into, टू मत लिख देना, into INT हो ना, into data types। डेटा टाइप्स में ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया छोड़ भी सकते हो। डेटा टाइप सबको समझ में आ गया, INT फ्लोट str बहुत हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिख भी सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल a is equal to, चाहे x क्या लिखोगे आप, क्या पसंद करोगे, a या x, कुछ भी लिख लो। तो आप x लिखा हुआ मैं ये यूज कर ले रहा हूं, x is equal to 5, x is equal to 5। अगर मैं यहां पे करता हूं प्रिंट टाइप एक फंक्शन होता है जिससे क्या पता चलता है, डेटा टाइप्स। टाइप अगर फंक्शन है तो ब्रैकेट ओपन होगा और इस ब्रैकेट पे लिखिए कि किसका टाइप प्रिंट करना है, x का टाइप।
इसका टाइप प्रिंट करना है एक्स x का टाइप। तो आपको जो आउटपुट में आएगा क्या आना चाहिए आउटपुट में, आप बताओ। h के द्वारा लिख दूं मैं आउटपुट यहाँ पे, क्या आएगा आउटपुट, आप बताओ क्या लग रहा है, क्या आएगा आउटपुट? str आएगा, int आएगा, फ्लोट आएगा, क्या बताएगा ये? अगर हम प्रिंट टाइप करते हैं x का टाइप पता करना चाहते हैं तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? int मिलेगा, क्योंकि जो रियल वैल्यू है जो विदाउट दशमलव वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? int बोलते हैं। तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? int। यानी x का जो डेटा टाइप है वो क्या है? int है। हमने बताया तो नहीं इसको, पाइथन को हमने बताया तो नहीं कि ये इंटीजर है। हमने नहीं बोला कि हमने डिक्लेयर भी नहीं किया कि नहीं मैं इंटीजर ले रहा हूं, बट पाइथन अपने आप ही जान जाता है, जैसे ही, क्योंकि ये डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, अपने आप ही जान जाता है कि अपने कौन सा डेटा रखा हुआ है, int है, फ्लोट है, str है, ठीक है। तो ये लिख लो, इसके आगे फिर हम देखेंगे वाले एग्जांपल, इसको लिख लो। टाइप फंक्शन का मीनिंग समझ में आ रहा सबको? टाइप फंक्शन क्या देता है? डेटा टाइप। डेटा टाइप देता है। डेटा टाइप सबको पता है क्या होता है? तो यह डेटा टाइप के बारे में बताता है। टाइप ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स का जो भी डेटा टाइप होगा वो हमको आंसर में क्या हो जाएगा? सपोज दैट मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर 5 लिखा, सिंगल कोट के अंदर 5 लिखा और यहाँ पे करता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ x। क्या मिलेगा आंसर आपको? str मिलेगा। क्यों str मिलेगा? क्योंकि हम कभी भी str लिखते हैं सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखते हैं। यह कोई अंक नहीं है, यह कोई अंक नहीं है, तो इसलिए आपको आंसर क्या मिलेगा? str। किसी कोई कंफ्यूजन है इसमें? हाँ, लिख लिया आपने? तो जब भी हम सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर कोई भी चीज राइट करते हैं तो क्या हो जाता है? वो str हो जाता है, स्ट्रिंग हो जाता है। क्लियर है सबको? इसके साथ हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कैलकुलेशन का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रिंग है। हम जोड़ घटाना गुणा भाग संख्या के साथ करते हैं ना, तो ये स्ट्रिंग हो गया, इसके साथ हम गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं कर सकते। यह क्या है? हमारा str। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। और पाइथन की खासियत है कि वह जो है ऑटोमेटिक जिस तरह का हमारा वैल्यू होता है उसके हिसाब से उसका डेटा टाइप को क्या कर देता है? असाइन कर देता है। इसका मतलब रैम में उसके वैल्यू के हिसाब से वो क्या कर देता है? स्पेस उसको असाइन कर देगा, उसको स्पेस दे देगा। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे लिखो। नेक्स्ट पॉइंट इसी वेरिएबल पे लिखना। वेरिएबल कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ alphabet and underscore. Variable can be combination of alphabets and underscore. Underscore, alphabets and underscore। मतलब कह रहा है कि वेरिएबल्स को हम अंडरस्कोर के साथ भी क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल marks
अंडरस्कोर 5 marks underscore 5 is equal to 98। अंडरस्कोर नीचे होता है और माइनस क्या होता है ऊपर। हाँ तब ध्यान दीजिएगा, अंडरस्कोर यूज कीजिएगा। अगर आप माइनस यूज करोगे तो नहीं चलेगा, अगर आप माइनस यूज करोगे तो वेरिएबल काम नहीं करेगा। तो मार्क्स अंडरस्कोर 5 is equal to 98। इस तरीके से हम अंडरस्कोर का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज जो है आप ऐसे राइट करोगे 5 अंडरस्कोर मार्क्स इज इक्वल टू 98 तो चलेगा? नहीं चलेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ये हमारा राइट है और ये क्या है, रॉन्ग तरीका है। ये तरीका रॉन्ग है। कभी भी अंक का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो वेरिएबल डिक्लेयर करते समय, कभी भी नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो आप नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आप जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो आप नंबर नहीं राइट कर सकते हो शुरुआत में। क्लियर है? तो नंबर्स को आप नहीं राइट कर सकते। इसको लिख लो, इसको लिख। आप चाहो तो लिख भी सकते हो नोट करके, अगर आपको लग रहा है कि भूलने का चांसेस है तो यहाँ पे नोट करके लिख लो। We cannot use numbers as prefix. We cannot use a number। लिख लो, इसके नीचे में लिखवा दे रहा हूँ। We cannot use, देखो बोल रहा हूँ ना, लिख रहा हूँ। We cannot use a number in variable as prefix। prefix मतलब पहले जो आता है ना, और suffix मतलब जो बाद में आता है। use a number, We cannot use a number in variable as prefix। के वहाँ s अंडरस्कोर मार्क करेंगे तो आएगा। हाँ s अंडरस्कोर हाँ आ जाएगा। S करो, S तो लेटर है ना, आ जाएगा। एग्जाम्पल में यही लिख लेना, ऊपर हो गया इसको नीचे लिख लो। इसी एग्जाम्पल को जो लिखे हो इसको लिख लो, ठीक है? ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगर हम ऐसे यूज करते हैं मार्क्स 5 इज इक्वल टू 90, काम करेगा ये? कभी यूज किया आपने, करके देखा है? नहीं काम करेगा। स्पेस भी हम वेरिएबल के साथ नहीं लिख सकते, ये भी लिख लो। वी कैन नॉट यूज स्पेस विद वेरिएबल। वी कैन नॉट यूज वेरिएबल्स विद स्पेस। ठीक है? हम स्पेस भी नहीं यूज कर सकते हैं। अगर स्पेस यूज करोगे तो जो है हमारा वेरिएबल काम नहीं करेगा, एरर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। रेडी है ना? पॉइंट है उसी में। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। Variables are case sensitive। Variables are case sensitive। केस सेंसिटिव का मतलब समझ रहे हो आप लोग? मतलब कि आप जिस लेटर में आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसी लेटर में आप उसको नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, यूज करोगे। अगर आपने डिक्लेयर किया है मार्क्स की जो वैल्यू है हमारे पास, सपोज दैट मार्क्स नाम का मैंने
एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसमें जो मार्क्स है मैंने 98 कर दिया और नेक्स्ट टाइम मैं इसको प्रिंट ऐसे कराता हूँ प्रिंट और कैपिटल एम दे देता हूँ मार्क्स तो एरर आएगा। हाँ एरर आएगा क्योंकि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था आएगा नॉट डिफाइंड मार्क्स इज नॉट डिफाइंड। ऐसा एरर आएगा कि मार्क्स जो आप यूज करोगे डिफाइंड नहीं है, आपने डिक्लेयर नहीं किया है कहीं पे भी मार्क और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो आप जो भी चीज स्मॉल में राइट करते हो तो स्मॉल में ही आप क्या करोगे उसको आगे आप क्या करोगे यूज करोगे। जिस तरीके से आप डिक्लेयर कर रहे हो आगे भी उसी तरीके से यूज करोगे। अगर आपने कोई कैपिटल में लिखा या इस कैपिटल में है उसको स्मॉल में लिख दिया तो फिर आप एरर आएगा जो आपके साथ बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा होता है कि आप वहां कुछ और डिक्लेयर करते हो प्रिंट कराते हो कुछ और उसमें एरर आता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये रूल है ये नियम कि आप हमारा जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब जैसे जो चीज लिखी गई है ना वैसे ही आप याद करो। एक सूत्र याद करो मैक्सिमम चीजें पाइथन में इस्तेमाल में एक फार्मूला याद कर लो मैक्सिमम चीजें क्या है स्मॉल में। तो मैक्सिमम चीजें आप स्मॉल में लिखो सब चीज स्मॉल में लिखो ठीक है। जब तक आपको बोला ना जाए कि ये वाला क्या होगा कैपिटल में होगा। बहुत कम चीजें होंगी जो कैपिटल में बताई जाएंगी कौन सी कैपिटल में आपको लिखना है। तो मैक्सिमम चीजें स्मॉल में तो आप इसको माइंड में बना लो। कोई भी फार्मूला लिखोगे किसमें लिखोगे स्मॉल में लिखोगे तो आपका जो चांसेस है वो कम होगा गलत होने का। तो वेरिएबल भी जब डिक्लेयर करते हो ना कोशिश किया करो कि स्मॉल में ही वेरिएबल डिक्लेयर करो ठीक है। आपके माइंड में कब रहेगा स्मॉल में राइट किया तो यहाँ पे भी क्या लिखना है स्मॉल ही रहेगा। वैसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कैपिटल में मत राइट करो बट आपकी सुविधा के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप भूल जाते हो बार बार। तो आप स्मॉल में आपके माइंड में रहेगा स्मॉल में लिखते हर जगह स्मॉल में ही आप यूज करोगे उसको। तो ठीक है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। आगे हेडिंग देना है कीवर्ड्स KEYWORDS कीवर्ड्स। पाइथन में कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट काम के लिए। हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे उन डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज करना पढ़ेंगे बट यहाँ पे कीवर्ड्स की जो है आपको लिस्ट बता रहा हूँ कितने कीवर्ड्स है जो हम पाइथन में इस्तेमाल करते हैं। लिखो इसमें प्रीडिफाइंड वर्ड्स प्रीडिफाइंड वर्ड्स या reserved words used in Python are 33 Used in Python are 33 means total 33 keywords used in Python are as follows keywords are as follows जो आपका अगर आप चाहते हो कि कीवर्ड जो है आप देखना चाहते हो टोटल कितने पाइथन में कीवर्ड्स हैं तो उसको तुम प्रिंट भी करवा सकते हो। कैसे करवाओगे लिखो कैसे करवाओगे। स्मॉल में लिखना है आपको import import keyword
PORT की वर्ड, ठीक है। उसके नीचे लिखना है आपको प्रिंट कीवर्ड, प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, KW लिस्ट। ये जब आप एंटर प्रिंट कराओगे और जब इसको रन कराओगे तो आपको जो कीवर्ड्स की लिस्ट है सारी आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और लिस्ट का एक सिंबल होता है क्या, स्क्वायर। जब आगे लिस्ट चैप्टर पढ़ोगे आप लोग तो आपको लिस्ट कैसे राइट करना है पता चलेगा। तो स्क्वायर पे लिस्ट हम जो राइट करते हैं किसके अंदर लिखते हैं, स्क्वायर पे। और लास्ट में भी आप क्या करोगे, इसको क्लोज करोगे। तो टोटल 33 कीवर्ड्स हैं, उसको मैं बोल रहा हूं आप राइट करो। पहला लिखो, सब सिंगल कोट के अंदर लिखना है आपको ना। किसके अंदर लिखना है, सिंगल कोट। समझ रहे हो सिंगल कोट का मतलब ऐसे, जैसे पहला लिखना है फॉल्स, FALSE, सिंगल कोट क्लोज। फिर क्या करोगे, कम, FALSE, फॉल्स। फॉल्स कीवर्ड है, लिखना है। हाँ लिखना है इसको, FALSE, फॉल्स, सिंगल कोट क्लोज, कम। लिख लिया आपने। फिर है नन, कैपिटल में। अच्छा फॉल्स कैसे लिखोगे आप लोग, कैसे लिख रहे हो आप लोग, जैसे मैं लिखा हूं वैसे। फॉल्स कैपिटल में है ना, F कैपिटल में, बाकी किसमें है, स्मॉल में, ठीक है। फिर आगे लिखो नन, नन का N कैपिटल में रहेगा, नन का N कैपिटल में, बाकी स्मॉल में रहेगा। देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो चीज स्मॉल कैपिटल में मैं बता रहा हूँ, नन। फिर तीसरा क्या है, ट्रू, ट्रू का T कैपिटल में रहेगा। ये मत समझ लेना कि आगे भी सबका रहेगा, बस जिसका रहेगा उसको बता रहा हूँ। ट्रू, कामा। इसके बाद मैक्सिमम चीजें स्मॉल में आएंगी और ध्यान देना सब स्मॉल में लिखना है ना। फॉल्स का F, नन का N, ट्रू का T कैपिटल में रहेगा। आगे जो चीज बोलने वाला हूं सब स्मॉल में रहेगा, ठीक है। कामा के बाद लिखो आप एंड, स्मॉल में AND, एंड, AND, एंड, सिंगल कोट के अंदर एंड हो गया, कामा। उसके बाद ब्रेक, BREAK, ब्रेक, ब्रेक, सिंगल कोट के अंदर सब लिखते जाना, तुम लोग बोलना ना पड़े, सिंगल कोट के अंदर सब लिखना है। ब्रेक के बाद फिर कामा, फिर एज, एज, सब स्मॉल में रहेगा, कामा। फिर क्लास, CLASS, क्लास, कामा। कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू, कामा। फिर डेफ, DEF, डेफ, DEF, डेफ, कामा। फिर डेल, DEL, डेल, कामा। एलिफ, ELIF, एलिफ, ELIF, कामा। एल्स, ELSES, कामा। कामा के बाद देखो एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट, कामा। फाइनली, FINALLY, फाइनली, FINALLY, फाइनली, कामा। फॉर, FOR, फॉर, सब सिंगल कोट के अंदर लिखना क्योंकि लिस्ट में ऐसे ही आएगा, फॉर, कामा। फिर है फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, कामा। उसके बाद है ग्लोबल, GLOBAL, ग्लोबल, ग्लोबल, कामा। ग्लोबल के बाद है इफ, IF, IF, कामा। इसके बाद है इंपोर्ट, IMPORT, इंपोर्ट, कामा। IN, कामा। is, is, कामा। लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा, लैम्डा, कामा।
फिर है नॉन लोकल, नॉन लोकल NONLOCAL सब स्मॉल में है सिंगल कोट के अंदर। नॉन लोकल हो गया, कमा नॉट NOT नॉट, कमा ORR कमा PASS पास कमा RAISC रेज कमा रिटर्न RETURN रिटर्न कमा ट्राई TRY ट्राई कमा while कमा with 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 कमा YIELD yield कमा और लास्ट है assort ASSERT स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो आप जो है आप ये वैसे ये तो सारा मतलब पूरे पाइथन में पढ़ोगे, मतलब जितना भी मैं लिखवाया हूँ धीरे धीरे करके जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आप हर चीज के बारे में कुछ एक आध दो चीजें इसमें पढ़ चुके हो, जैसे आप इफ पढ़ चुके हो, हाँ एल्स पढ़ चुके हो, एलिफ पढ़ चुके हो, इन का इस्तेमाल भी पढ़ चुके हो, फॉर आई इन रेंज। तो अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी बाकी हैं, हाँ फॉर भी यूज कर चुके हो। तो आगे और सारी भी चीजें जो बची हुई है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके चैप्टर्स वाइज जैसे जैसे आएगा आपका उसको हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है सबको? तो ये 33 कीवर्ड्स हैं जो हम पाइथन में अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुख्य कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं। आगे हेडिंग देना है आपको डेटा टाइप। डेटा टाइप data type is type of data used for processing full stop. These are following data types. Dash नीचे लिखो INT comma float STR। ये तो बिल्ट इन डेटा टाइप है। आगे जाके आप खुद भी डेटा टाइप बनाओगे, लिस्ट का डेटा टाइप बनाओगे, टपल बनाओगे, आप डिक्शनरी बनाओगे, तो आप भी अपना डेटा टाइप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये बना बनाया डेटा टाइप है जो हम ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे आने वाले समय में। जब हम जाएंगे तो कैसे, जब हम बहुत ढेर सारा लिस्ट बनाना, लिस्ट का मतलब ढेर सारा एलिमेंट्स यूज करना, ठीक है, तो वहां पे कैसे वर्क करेंगे, वहां पे हम लोग सीखेंगे कि जो है कैसे ढेर सारे डेटा के साथ हम काम करें। आगे बढ़ते हैं। डेटा टाइप में किसी कोई कंफ्यूजन है? हाँ, फॉर एग्जांपल करके कुछ एग्जांपल्स देख लो डेटा टाइप में। आप क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हो। जैसे x इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर 1 2 3 लिखता हूं, सिंगल कोट के अंदर 1 2 3, x is equal to 1 2 3, x is equal to है सिंगल कोट के अंदर 1 2 3 एंड y is equal to है हमारे पास 5, y is equal to क्या है हमारे पास 5। तो अगर मैं z is equal to ऐसा करूं, z is equal to, अगर मैं दोनों को जोड़ना है तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा, एरर आएगा क्योंकि एक str है और एक इंटीजर, लेकिन जोड़ना हम चाहते हैं क्या करें, कैलकुलेशन
तो हम पे हमारे पास एक विधि है, एक रूल है, एक नियम है कि हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होती है? किसी भी डेटा टाइप को उसके दूसरे डेटा टाइप में हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हम उसके पहले उस जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे और उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे int x। x क्या है भाई? str है ना। हमने क्या कर दिया? टाइप कास्टिंग कर दिया। भैया x तुम कन्वर्ट हो जाओ किसमें? int में। और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया y। y तो ऑलरेडी इंटीजर है और प्रिंट z कराएंगे तो आंसर आपको बिल्कुल सही मिलेगा, एकदम सुंदर सा आंसर मिलेगा आपको। क्या आंसर मिल जाएगा? 123 और 1 5 कितना हो जाएगा? 128। और संख्या में मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है? टाइप कास्टिंग किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है? टाइप कास्टिंग। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में क्या करना? कन्वर्ट करना, उसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में जब हम कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। इसको हम फोर्सफुली क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। सर वो STR में अगर नेम लिखा हो तो हाँ, STR में नेम लिखा हो टीचर। हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल इसने पूछा है कि अगर STR में सर राम लिखा हो तब लिख लिए थे ना इसको तुम लोग। अगर STR में राम लिखा हो तब तो राम को इंटीजर में कन्वर्ट करो, क्या आएगा? नहीं पूछ रहा हूं, अगर राम को इंटीजर में कन्वर्ट करो कौन सी संख्या आएगी? कोई संख्या नहीं आएगी। एरर है क्योंकि राम जो शब्द है कोई संख्या नहीं। और तुमने यहाँ पे जो लिखा था वो संख्या थी, बट उसको तुमने फोर्सफुली क्या बनाया था? स्ट्रिंग बनाया था। स्ट्रिंग बनाया था तुमने, ठीक है। 123 तो संख्या है ना, उसको तुमने स्ट्रिंग बनाया था, तो उसको तो इसने फोर्सफुली क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। बट शब्द को जो है यह नहीं टाइप कास्टिंग कर पाएगा, नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, तो इस तरीके से क्या आएगा? एरर आएगा। क्लियर है? यस सर। शब्द को हम नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन संख्या है तो उसकी टाइप कास्टिंग हम क्या कर सकते हैं? टाइप कास्टिंग करके हम उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग तो तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइप कास्टिंग करने में। टाइप कास्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम को अगर संख्या में कन्वर्ट करोगे तो राम की टाइप कास्टिंग होगी ही नहीं यहाँ पे। क्लियर है ना? लिखने को तो तुम लिख दो, क्या प्रॉब्लम है, बट होगा नहीं वो चीज, क्योंकि राम शब्द है इसलिए जो है क्या वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? आगे हेडिंग देना है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्लियर है? जल्दी खूब ध्यान दो। टाइप फंक्शन लिखो। टाइप फंक्शन tell the data type of the value. Type function tell the data type of the value. ठीक है? टाइप फंक्शन हम पहले भी यूज कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से मैंने लिखवा दिया। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट टाइप ऑफ x, क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? str लिख लो।
अब कुछ आउटपुट है जो आपको बताना है अभी। मिटा दो इसको। कुछ आउटपुट हैं जो आपको बताना है। x की वैल्यू है a, y की वैल्यू है 1 2 3 1 2 3, ये भी सिंगल कोट के अंदर 1 2 3 भी सिंगल कोट के अंदर, एंड z इज इक्वल टू x plus y and print z। क्या है आउटपुट? हाँ आंसर बताओ ना क्या आएगा। मतलब क्या होता है 1 2 3 a, सही सही दिमाग लगा, लेकिन 1 2 3 a क्यों आएगा? हाँ नहीं तो 1 2 3 क्या है आना चाहिए, तो पहले a है तो पहले a आएगा ना। अगर जुड़ेगा a तो पहले a है, पहले x जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? y से जुड़ेगा। तो पहले क्या आएगा आंसर में? आपका आएगा a 1 2 3 और सिंगल कोट के अंदर आएगा। इस अगर हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से जोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्कैटिनेशन। जैसे राम को श्याम के साथ जोड़े तो क्या आ जाएगा? राम श्याम। क्लियर है आप लोग? राम को श्याम से जोड़े तो क्या आता है? राम श्याम आता है ना। तो उसी तरीके से हमने मान लो कि ये राम है और क्या है? श्याम है। तो पहले राम आया फिर श्याम आया, A123 आ गया हमारा। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो हम स्ट्रिंग को जब जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। सुने हो इसका नाम आप लोग? कॉन्कैटिनेशन जब हम स्ट्रिंग को जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। क्लियर है सबको? तो कॉन्कैटिनेशन में क्या होता है? जो चीज पहले जुड़ती है वो पहले आती है, जो बाद में जुड़ती है वो बाद में। क्लियर? दूसरा आउटपुट देखते हैं। इसको मिटा दो मैं। हाँ लिखना है, सारा लिखना है, पढ़ा रहा हूं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या हुआ? आज ज्यादा टाइम दिक्कत तो रहेगा तुम लोग? अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, अभी ट्रेनिंग चल रही है। क्लास का जो टाइमिंग है थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि सिलेबस भी पूरा करना होगा समय से। बाकी प्रैक्टिकल्स तो तुम जानते ही हो, इसका टाइम ले कर सकते हो। x इज इक्वल टू क्या लिखा? 12 लिखा सिंगल कोट के अंदर, y इज इक्वल टू 123 है सिंगल कोट के अंदर, एंड z इज इक्वल टू int of x plus int of y print z। क्या आंसर मिलेगा? 135। सब लोग कंफर्म हो या कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, सब लोग सेटिस्फाइड हो कि 135 ही आएगा?
नेक्स्ट है नेक्स्ट सवाल लगभग सेम जैसा है। यहाँ पे फ्लोट बस कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे फ्लोट लिख दिया। तो अभी आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर आएगा? हाँ 135.0 क्लियर है सभी लोगों को? क्यों आएगा? क्योंकि फ्लोट में जब इंटीजर जोड़ोगे तो आंसर आपका किस में आएगा? फ्लोट में आएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है। हाँ ये सब जो आप कर रहे हो ना, सब आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू में जो इससे संबंधित सवाल आएंगे, ठीक है? संबंधित प्रॉब्लम्स जो आएंगे, बेसिक चीज आपको बिल्कुल समझ के चलना है, बेस अच्छे से बना के चलना, तभी आगे का अच्छा हो पाएगा। अगर इन सब चीजों की समझ नहीं होगी तो आगे बहुत प्रॉब्लम्स होगी, बहुत दिक्कत होगी आपको। इसलिए चीजों को एकदम समझ के चलना, एक एक चीज, एक एक पॉइंट, जहां पे आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको क्लियर करके चलो पूछ के। नेक्स्ट आउटपुट आपको बताना है। x is equal to int और यहाँ पे है 172 एंड प्रिंट x। क्या आएगा आपको? 172 कैसे आएगा? सिंगल कोट के अंदर आएगा, विदाउट सिंगल कोट? विदाउट सिंगल कोट आएगा। सब लोग कंफर्म है? विदाउट सिंगल कोट आएगा हमारा यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर कोई इशू लग रहा होगा तो बोल देना, ठीक है? किसी को कोई इशू समझ में नहीं आएगा तो बोल देना, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने बता दिया है तो मैं हाँ बार बार बताने की जरूरत नहीं है। बस ये देखना है कि आपको सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक सवाल है जिसका आउटपुट बताना है आपको। मिटा दो इसको। n is equal to 10 n is equal to 10 है। print n plus 1 print n plus 1 print n print टाइप ऑफ है। बताइए आप कौन सा है? प्रिंट n plus 1 में क्या आएगा? 11 आएगा। सब लोग सहमत हैं? यस। ठीक है। आगे इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? कौन बताएगा? सुमित, इसमें क्या आएगा? यहाँ पे आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? सुमित 10 आएगा। कंफर्म है? हाँ सब लोग सहमत हैं 10 आएगा? हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही 10 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा? क्लास होगा हमारा डेटा टाइप होगा IN। ठीक है, ठीक है, समझ आया?
नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे देखो बता देना। n is equal to 5 plus 2 print n comma end is equal to print type of n and print बताओ। यहाँ पे क्या है आपको? 5 plus 2 यहाँ पे एरर आएगा, यहाँ पे इसको करेक्ट करना होगा तब आगे का चीज चलेगा हमें। इसको पहले एरर, क्योंकि हम इक्वल के बाद इक्वल एंड इज इक्वल टू इक्वल के बाद जो भी चीज राइट करेंगे वो सिंगल कोड के अंदर राइट करेंगे। क्लियर है? सिंगल कोड के अंदर राइट करेंगे और आई थिंक यहाँ पे ब्रैकेट्स का हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं, तो हम इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे और हम चाहते हैं कि स्पेस के साथ ही आ जाए या आप जो बोलो, बट हमको सिंगल कोड के अंदर क्या करना पड़ेगा उसको राइट। तो आपको ध्यान रहे एंड कीवर्ड का जो यूज है, आप एक बार इसको लिख लो और एरर लिख लो, फिर एक बार करेक्ट करो, 2 बार प्रोग्राम को राइट करो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहले राइट करो, एरर आएगा तो नीचे वाला नहीं चलेगा ना, क्योंकि पाइथन है, जब तक करेक्ट नहीं करोगे तब तक नीचे वाला नहीं चलेगा। तो आप पहले लिखो एरर आएगा, फिर उसके बाद दोबारा इसी प्रोग्राम को लिखो करेक्ट करके। हाँ, ब्लैक ब्रैकेट से क्या ब्रैकेट आ जाएगा। अगर इसके अंदर इसको अगर तुम ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे ना, इसको सिंगल कोट के अंदर, तो ये ब्रैकेट आएगा, क्या आएगा एन फिर ब्रैकेट, बट वो अच्छा नहीं लगेगा हम लोग को। ठीक है, खराब लगेगा ना, तो उसको थोड़ा अच्छा भी करेंगे कि स्पेस के साथ आए तो ज्यादा बेटर है। कर लिया आपने, कर लिया इसको, अगर इसको करेक्ट करते हैं। करेक्ट में क्या करें, यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर क्या दे दो, स्पेस दे दो। क्लियर है? सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर क्या दे दो, स्पेस दे दो। अब आउटपुट क्या आएगा आप बताओ। मैं आउटपुट यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा आउटपुट है, वहां पे आ नहीं पाएगा। पहली बात, इसका मतलब क्या है, एक लाइन में आएगा। सभी लोग क्लियर है? हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगा, कोई कंफ्यूजन है किसी को? जितना इसके नीचे का है सब क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो कैसे प्रिंटिंग आएगी आपकी? साफ, पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, स्पेस, उसके बाद क्या आएगा, क्लास। जो डेटा टाइप आता है हमारा ऐसे आता है, क्लास। ठीक है, क्लास क्या आएगा हमारा, क्या है, आईएनटी है ना, आईएनटी। फिर क्या आएगा, स्पेस आएगा, फिर क्या आएगा, फाइव क्यों साफ आएगा ना, प्रिंट 10 कराया ना, वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, समझते हो ना यार। अगर ये पूरा एक साथ चलाओगे तो इस तरह से आंसर आएगा।
और यदि आपको लाइन चेंज करना है तो प्रिंट ब्लैंक स्पेस चलाओगे तो लाइन इसके बाद चेंज हो जाएगा, अगर रिक्वायरमेंट है।